चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा द रेशियो ऑफ एज ऑफ टू बॉयज इज 5:6। आफ्टर 2 ईयर द रेशियो विल बी 7:8। द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 12 ईयर विल बी, यानी एग्जामिनर ने पूछा है कि भाई 12 ईयर के बाद उनकी रेशियो क्या होगी। तो देखिए अगर इसको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कैसे करना है, देखिए एग्जाम में आपको कैसे करना है। ये दे रखा है आपको 5 और 6 का रेशियो दे रखा है, यहाँ पर आपको 7 और 8 का रेशियो दे रखा है, और इन दोनों के बीच में जो गैप दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 2 ईयर का दे रखा है। तो कुछ नहीं करना, इस 8 से इस 5 को मल्टीप्लाई कर दे, ये कितना आ जाएगा 8 5 40 40। इस 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दे 7 6 42 आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को आप यहाँ रख लीजिए, लाइन खींच दीजिए। लाइन खींचने के बाद में इन दोनों के डिफरेंस को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितना आएगा आपका 1। इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 2। अब ये देखिए ये 2 जो है वो इस 2 के बराबर है, यानी कि इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 2 को बनाने के लिए। तो इसी से आप डायरेक्ट इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, यानी 5 और 6 आएगा। यानी कि उनकी जो प्रेजेंट एज थी 5 ईयर और 6 ईयर थी। 12 साल बाद पूछा है उसने, तो 12 और 12 इसमें आप जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 17, और ये कितना हो जाएगा आपका 18। इस रेशियो में उनकी एज होगी 12 साल बाद, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इसको एक बार डिटेल से समझते हैं, क्योंकि इसको आपको जब 2-3 बार करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि चलिए क्या किया है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ऐसे ही करना है। देखिए एग्जाम ने मुझे कहा है कि भाई उनकी जो करंट एज थी, एक की 5x है और दूसरी की माना कि मैंने 6x है। अब वो 2 साल बाद, यानी कि 2 साल इसमें जोड़ दूं और 2 साल इसमें जोड़ दूं, तो उनकी एज का जो रेशो हो जाएगा वो 7:8 हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको यहाँ से, तो 8 5 40x हो जाएगा आपका, प्लस का 8 दूनी 16 हो जाएगा, बराबर में कितना होगा 7 6 42x हो जाएगा, और ये आपका 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसको मैं इधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x बचेगा। इसको इधर भेजूंगा तो ये माइनस का आपका 2 बचेगा। इससे इसको काटूंगा तो ये मेरे पास में x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर आपकी 1 आएगी, जो मैंने यहाँ पे किया था। अब इसको अगर आप यहाँ इसमें रखेंगे 5x में और 6x में, तो उनकी एज जो आ जाएगी वो 5 और 6 के रेशियो में आ जाएगी। उसमें 12 12 जोड़ना है, 12 और 12 जोड़ दीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 17, और ये कितना आ जाएगा आपका 18। ये कटेगा नहीं, इसका मतलब ये रेशियो में ही होगा, क्योंकि अगर आप इसे पूरा 5 ईयर मानेंगे, इसको 6 ईयर मानेंगे, तो 12 12 इसमें जोड़ेंगे तो 17 और 18 आएगा। अगर इस तरह से नहीं करना तो फिर आइए चलते हैं जरा एक और तरीके से। यहाँ पर दे रखा है उनका प्रेजेंट एज 5 और 6 में दे रखा है। वो कह रहा है कि 2 साल बाद जो उनका एज हो जाता है वो 7 रेशियो में क्या हो जाता है आपका 8 हो जाता है। तो कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है एग्जाम में 2, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 1, इनके बीच का भी डिफरेंस 1 आ रहा है। अगर डिफरेंस 1 नहीं आ रहा होता तो डिफरेंस को बराबर करते। अगर डिफरेंस इनके बीच में बराबर आ रहा है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना है 2 ईयर का, और एक्चुअली में एग्जामिनर ने कितना डिफरेंस दे रखा 2। तो इस 2 को ये 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, जिससे से मल्टीप्लाई करें उसी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास में 5 और 6 में उन दोनों की एज आ जाएगी। 12 साल बाद चाहिए क्योंकि प्रेजेंट एज थी, तो 12 12 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 17 और ये आ जाएगा आपका 18। यानी कि ऑप्शन जो आपके पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर यहाँ से नहीं निकालना तो आप फिर क्या कीजिए, इस 1 को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास 2 साल की बाद की एज है 7 और 8, तो उसने 12 साल के बाद पूछी है, तो 2 साल आप काउंट कर चुके, 10 इसमें जोड़ दीजिए, आप यहाँ से 10 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये आपके पास में क्या है 17 और ये क्या आ जाएगा आपका 18। यानी कि ऑप्शन जो आपके पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।